Assalamualaikum class. This is the lecture 2 on the topic of basic of information technology. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और उसका रिलेशनशिप एंड डिफरेंशिएट किया उन दोनों को। अभी सेकंड लेक्चर है हमारा आज का डेटा के ऊपर। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? अगर सिंपल वे में हम बात करें तो डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। जैसे डेटा एक स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, लाइक अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडमिशन के लिए जा रहे हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में, हमने एडमिशन करवाया है, करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें एक फॉर्म दे देते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे फिल करें और सबमिट करवाना है। तो हम लोग सिंपल उन्हें जाके ये नहीं बोलते मेरा नाम ये है, ये वो हमें फॉर्म दे देते हैं, हमारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसमें, फिर वो उसे प्रोसेस करके उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अभी हम लोग डाटा की बात कर रहे हैं तो डाटा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। कोई भी रॉ और फैक्ट्स फिगर्स जो मौजूद हैं किसी भी वे में, टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में, वो सारी चीज़ें हमारे पास डाटा की सूरत में होती हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जो मीनिंगफुल है, हम मीनिंगफुल कह सकते हैं, यूज़फुल नहीं कह सकते, क्योंकि डाटा एक्सचेंज होता रहता है। तो यूज़फुल सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। द वर्ड रॉ मीन्स डैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। इट मीन्स टू से कि जो रॉ मीन्स है, इस यहाँ मतलब ये है इस बात का कि हमारा जो डाटा होता है ना वो अनप्रोसेस होता है। डाटा हम फर्स्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद वो फिर इंफॉर्मेशन में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। डेटा इज़ अ कलेक्शन, यहाँ पे डेटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। सिंपली हम डाटा कंप्यूटर को देते ही इसलिए हैं कि वो उसको प्रोसेस कर दे और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे। डेटा इज़ अ कलेक्शन, डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। जी बिल्कुल, हम डाटा को डिफरेंट रिसोर्सेज से ही कलेक्ट करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए ये कलेक्ट किया जाता है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड पिक्चर्स। अब डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? ये नंबर्स में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स में भी हो सकता है, सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। स्टूडेंट fill an admission form when they get admission in college। ये एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताई, अभी इस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि जब एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए जा रहा है और वो एक अपना फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा है, तो उधर वो अपना डाटा दे रहा है। डाटा के तौर पे वो अपना नेम, अपना फादर नेम, अपना CNIC और बहुत सी ऐसी अपने रिकॉर्ड्स, मीन्स टू से कि अगर वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसका 10th में मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, उसके मार्क्स, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट का डाटा है जो वो जब एडमिशन करवाने जा रहा है तो उस एडमिशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें फिल करता है। ओके, द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। ये रॉ फैक्ट्स किसके बारे में है? स्टूडेंट के बारे में है। स्टूडेंट का नेम, ये सारी चीज़ें। दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड एड्रेस, ETC। कुछ भी हो सकता है ना स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में कि जैसे आप खुद स्टूडेंट हैं, आप खुद देखें कि आपके पास आपके अकॉर्डिंगली आपका क्या क्या डेटा हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इससे हट के, तो लाइक आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का क्या डाटा हो सकता है? स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है और मीन ये सारी चीज़ें ना, मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे, हाँ स्टूडेंट का हो सकता है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, मतलब आपने FSC कर रहे हैं, ICS कर रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिर आप किस सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारा एक स्टूडेंट का डाटा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं एज अ स्टूडेंट जब इन कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, उस टाइम उसका डाटा क्या क्या हो सकता है। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज़ टू maintain the record of the student during
ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए वो ले रहे होते हैं कि ये एक रिकॉर्ड बन जाए हमारा स्टूडेंट का ना, जब कि हमारे पास ये स्टूडेंट आया हुआ है, ये मौजूद है, इसका रजिस्ट्रेशन हो गई हुई है, तो ये क्लास में जाके बैठ जाए। तो जब वो जाते हैं चेकिंग के लिए कि रोल कॉल होता है, रोल नंबर जब कॉल असाइन किए जाते हैं, फिर वो कॉल होते हैं। फिर देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके रोल नंबर कॉल ही नहीं किए जाते। फिर वो उन्हें भेजते हैं कि क्या ये बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं। अगर तो उनके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है तो वो देख लेंगे कि ये बच्चे रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ पर होगा कि हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं, हमने उन्हें एक आईडी असाइन किया है। आईडी मीन रोल नंबर असाइन कर दिया है यूनिकली। तो इन बच्चों को क्यों असाइन नहीं किया गया, तो वो चेक करेंगे। अगर तो उनके पास वो रिकॉर्ड में मिल जाता है तो वो उन्हें आईडी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब रोल नंबर दे देंगे। अगर उनके उन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई इस बच्चे की, तो यकीन वो पहले उसकी रजिस्ट्रेशन कहेंगे कि बच्चे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर आपको आपका रोल नंबर असाइन किया जाएगा। तो बेस ऑन दिस के हमारे पास जो डाटा होता है वो एक मीनिंगफुल डाटा नहीं होता, यूजलेस डाटा होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। ये भी बात नहीं है कि डाटा बिल्कुल ही यूजलेस होता है, जाहिर सी बात है, डाटा से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस डाटा इज आल्सो कॉल्ड, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सिंपल बात ये है कि जब हमारे पास डाटा, एक स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आ गया है, तो स्टूडेंट ने जो डाटा उस फॉर्म में फिल किया था उसको हम लोगों ने प्रोसेस किया है। तो प्रोसेस करके जो डाटा आया है हमारे पास वो हो गई है इंफॉर्मेशन। डाटा को जो हमने प्रोसेस किया है तो उससे हमारे पास आई यूजफुल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है। ऑर्गेनाइज्ड मीन कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास डाटा को प्रोसेस करते हुए एक इंफॉर्मेशन आ गई। इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इंफॉर्मेशन डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, बिकॉज डाटा एक रॉ फैक्ट्स होते हैं, मटेरियल होता है। जैसे आप कह लें कि एक मैसी डाटा पड़ा हुआ है जिसको आपने सॉर्ट किया है, यानी आपके रूम में लगा लें या आपके क्लास में लगा लें। जैसे चेयर्स पड़ी होती हैं, अक्सर हम लोग जब इन करते हैं अपनी क्लास में तो चेयर्स बिखरी होती हैं, हम उसे अरेंज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो डाटा था वो चेयर्स तो मौजूद थी लेकिन वो रीअरेंज थी। जब हमने उसे अरेंज कर दिया तो एक क्लास की शेप में आ गई, कि मतलब अब वो एक अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो मतलब डाटा भी कुछ इसी तरह का है कि इस तरह पड़ा हुआ है, हमने उसको लिया और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। इंफॉर्मेशन से हम एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। डाटा को हम लोग डिफरेंट वे में क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। डिफरेंट वे में हम डाटा को क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। सिंपली अपने डाटा को प्रोसेस करके ही हम लोग इंफॉर्मेशन गेट करते हैं टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम डिफरेंट वे को यूज़ करते हुए डाटा को प्रोसेस करते हैं और गिवन इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है, तो चलिए हम इसी की एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स आ चुके थे उनका हमारे पास डाटा मौजूद था। तो डाटा को हम लोगों ने एक प्रोसेस से गुजारते हुए हमने उसको क्या किया कि अपने स्टूडेंट को रजिस्टर किया। तो वो एक हमारा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नाम शो होने लग गया है। मीन्स टू से कि उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन उधर आ गई है। अब उसे एक यूनिक आईडी जैसे रोल नंबर असाइन कर दिया गया था। अभी हम अगर दोबारा उस बच्चे की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हम सिंपली जाएंगे और बोलेंगे कि ये रोल नंबर का स्टूडेंट है, तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जाहिर सी बात है, या टीचर हो सकती है या फिर उसका एचओडी हो सकता है जो पूछ सकता है, क्योंकि तीसरा बंदा तो कोई नहीं हो सकता है। वो कॉलेज के अंदर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन ही उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकती है। ओके,
ये ज़्यादातर हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जब इम्पोर्टेंट मतलब जब कभी इमरजेंसी में हमें पड़ जाती है तो हम लोग इस तरह इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल लेते हैं अपने स्टूडेंट की एक रोल नंबर से। ओके, ये इंफॉर्मेशन भी एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होते कहते हैं। आपको होपफुली कि समझ आ गई होगी कि सिंपल इसकी कोई एक इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डाटा सिंपली एक ऐसा रॉ फैक्ट्स हैं जिनको हम अरेंज कर लेते हैं या प्रोसेस करके हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। डाटा से इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे नेक्स्ट इसका आ गया, नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल इसकी साथ में है, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा हमारे पास था कि वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। इंफॉर्मेशन ये थी कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन है। अब जो प्रोसेस है वो किस तरह हुआ है, वो चीज़ ये क्वेश्चन बता रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग हुई किस तरह है या डाटा प्रोसेसिंग है क्या। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो चीज़, वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज Data is the input and information is the output of data processing। जी बिल्कुल, डाटा हमारे पास एक इनपुट है एंड इंफॉर्मेशन उसका आउटपुट है। इनपुट मीन्स एक स्टूडेंट अपना इनपुट दे रहा होता है, अपना डाटा इनपुट के तौर पे दे रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन आती है, जो सिस्टम से जनरेट होकर आती है, वो एक आउटपुट होता है जो हमें वसूल होता है। डाटा आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में वेट 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 यहाँ पे थे हम लोग। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। हम इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग भी कहते हैं। कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटिंग में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो आपने देखी होंगी, जो कि लास्ट लेक्चर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हम लोगों ने बताया कि इनपुट जो उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, इस पे भी आपका आगे ये देखें ना फुल लेक्चर है तो हम इस पे इसको कवर करेंगे। वैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे हम लोग कोई भी कमांड देते हैं, अपने कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। लाइक माउस और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हमारा मॉनिटर और प्रिंटर है जो कि हमें आउटपुट दे रहा होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं वापस। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप डेटा परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। डाटा प्रोसेसिंग डिफरेंट वे से डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म होता है और जो कि स्टेप्स सीक्वेंस में होते हैं। आगे बेसिकल इसके जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। एक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, 3 स्टेप्स में हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। इनपुट डाटा जो है वो हम लोग इनपुट देते हैं। यहाँ पर इनपुट क्या है? डाटा है। डाटा एक इनपुट है, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि डाटा इज एन इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट। ओके, तो इनपुट क्या है? डाटा है। डाटा हम लोगों ने क्या करवाया? प्रोसेस करवाया और डाटा प्रोसेस होके एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये है सिंपली डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग की यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है। द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। एक एडिशन मतलब प्लस का मतलब उन्होंने बताया कि एक प्रोसेस है जो कि परफॉर्म हुआ है किसके ऊपर? मार्क्स के ऊपर। ऑब्टेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द प्रोसेस एड द मार्क्स एंड प्रोवाइड्स टोटल मार्क्स। उन्हें क्या करे? वो ऐड कर दे और टोटल मार्क्स उसको प्रोवाइड कर दे। इन द प्रोसेस द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज डाटा एंड द टोटल मार्क्स इन इंफॉर्मेशन। जो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे वो डाटा होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे वो इंफॉर्मेशन होगी। सिंपल उन्होंने कहा है कि एक एडिशन का प्रोसेस चलाओ जिसमें एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। जो
जो डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उसके वो क्या होगा डाटा, और जो वो मार्क्स को एडिशन करके मतलब जमा करके आएगा टोटल हमारा बनेगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे ना एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इंग्लिश के मार्क्स उन्होंने कहा है कि ये इज इक्वल है 80 के, मैथ के मार्क्स उन्होंने बोला ये 95 के इज इक्वल है, कंप्यूटर के 76। इनको सबसे पहले हमने क्या करना है, एडिशन करना है। हम लोगों ने ऐड कर लिया 80, 95, 76, तो टोटल ये क्या है हमारे पास, प्रोसेस हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, डाटा। इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स, ये हमारे पास डाटा आ गया है। और डाटा को हम लोग प्रोसेस करेंगे यानी ऐड करेंगे। एडिशन यहाँ पर क्या है, ऐड कर रहे हैं जो डाटा को, वो है हमारे पास प्रोसेसिंग। और प्रोसेस होके जो हमारे टोटल मार्क्स आए हैं वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ये चीज़ डाटा है और डाटा प्रोसेस हुआ और वो एक मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमारा रिजल्ट कार्ड आता है तो कोई ये नहीं पूछता कि बच्चे बताएं आपके फ़लाँ सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे, या आप कौन से वे सब्जेक्ट में पास हैं या कौन से सब्जेक्ट में फेल हैं। वो डायरेक्ट पूछते हैं पहले कि आप पास हो गए हैं, ये चीज़ पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं आपके नंबर कितने आए हैं। ये नहीं पूछते कि फ़लाने सब्जेक्ट में आपके नंबर कितने आए हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि वो कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपके फ़लाँ बुक में कितने नंबर आए थे। वो पूछते हैं आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, आपके इंटर में कितने मार्क्स थे। सिर्फ़ ये चीज़ वो पूछते हैं। सो दैट वाई कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो मीनिंगफुल होती है, यूज़फुल होती है। और डाटा इतना मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा को हम लोग सिंपली बस लेते हैं और प्रोसेस करा के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करवा देते हैं। होपफुली कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट मेरा मिसिंग हो गया या आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर आप पे कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अपना शुरू करेंगे कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ज़्यादा मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।